नमस्कार। बीपी के सीरीज में मैंने आपसे बात किया था पार्ट 1 में बीपी होता क्या है, ये हम लोग समझे थे, बीपी की बेसिक जानकारी। और पार्ट 2 में बीपी के सीरीज पार्ट 2 में हमने देखा था बीपी के बढ़ने का कारण, बीपी बढ़ता क्यों है, इस बारे में हमने बात किया था। आज बीपी प्लेलिस्ट की अपनी ये तीसरी वीडियो है, पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे बीपी बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं या बीपी बढ़ने से शरीर में क्या क्या संकेत आते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि कभी कभी बीपी बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिलते शरीर में, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है। फिर भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं, उन संकेतों को एक एक करके हम आपसे आज बात करेंगे कि वो कौन कौन से संकेत होते हैं जो हमको बॉडी में दिखाई देते हैं या हमें फील कराती है बॉडी हमारी कि बीपी बढ़ रहा है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि बीपी को साइलेंट किलर भी बोला जाता है कुछ इस कंडीशन में कि कभी कभी बीपी बढ़ने के कोई संकेत हमको नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। उस दशा में उसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन जो बीपी बढ़ने के कुछ संकेत हैं, आज इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा एक एक करके। और ऐसी कोई कंडीशंस अगर हमको फील आए तो हमको समझना चाहिए कि हमको अपने परामर्शदाता या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है या जाँच कराने की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके जानेंगे हम कि बीपी के जो है लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, बॉडी में क्या संकेत देती है बॉडी हमारी। तो पहला जो है वो हम देखेंगे क्या, बार बार सिर दर्द होना। अगर आपकी बीपी बढ़ी हुई रह रही है या बीपी की शिकायत आ रही है हम किसी को भी, तो पहला संकेत हमने बात किया क्या, बार बार सिर दर्द की शिकायत होगी, ठीक है। जैसा कि इस दृश्य में आप देख रहे हैं, आपको बेवजह सर दर्द की परेशानी झेलने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा फील होगा कि जाने क्या रीज़न है, सर दर्द हो रहा है। तो बार बार अगर सर दर्द होने की शिकायत आए, आपको ऐसा फील हो, तो ये क्या हो सकते हैं, ये बीपी बढ़ने के पहले संकेत हो सकते हैं, ठीक। दूसरी संकेत की मैं बात करूं, चक्कर आना या फिर उल्टी आना, ठीक है। बीपी बढ़ने से चक्कर भी आपको खूब आएगा या उल्टी की भी शिकायत मिल सकती है। थोड़ा सा भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो तुरंत आपको चक्कर आने लगता है, ठीक है, या फिर उल्टी की भी शिकायत होती है। तो ये बीपी बढ़ने के आपको दूसरा लक्षण बताया मैंने, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको बीपी बढ़ने का दूसरा लक्षण बताया आपको। दो लक्षण देख चुके हैं, दो संकेत देख चुके। तीसरे लक्षण की मैं बात करूं तो अचानक से आप सो के जगते हैं या बैठे रहते हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं, आपको उठ के कहीं चलने की आवश्यकता होती है, तो उस समय क्या होगा, आपको अचानक से आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिक्कत हो सकती है, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, यानी ब्लर विजन हो जाएगा आपका। कुछ भी आपका जो सामने का ऑब्जेक्ट होगा उसको आप अच्छे से नहीं विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये क्या है, बीपी बढ़ने का तीसरा संकेत है, तीसरा लक्षण मैंने आपको बताया। चौथे लक्षण की बात करूं आपसे तो चौथा लक्षण है कमजोरी व सुस्ती। आपकी बॉडी नहीं गवाह करेगी आपको कि कोई भी थोड़ा सा भी काम आप कर पाएँ या उठ के थोड़ी दूर चल पाएँ, क्योंकि उसमें क्या होगी, सुस्ती फील होगी। आप एकदम रेस्ट कंडीशन में पड़े रहने जैसा फील करेंगे कि आपको कोई दिक्कत है। तो ये भी क्या है, आपका चौथा संकेत हो सकता है, चौथा लक्षण हो सकता है बीपी बढ़ने का, ठीक है। क्या बताया आपको, कमजोरी, शरीर में कमजोरी बनी रहनी और फिर या सुस्ती फील करना, ठीक है, आपकी बॉडी एकदम सुस्त कंडीशन में पड़ी रहेगी। और पांचवें कंडीशन की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं सांस फूलना या फिर आपके चेस्ट में क्या होना, जलन होना, ठीक है। आप कुछ भी काम करते हैं या काम नहीं करते हैं, उठ के आप थोड़ा सा भी 2 कदम चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही असहज महसूस करेंगे। सांस फूलने की शिकायत हो सकती है या आपके चेस्ट में जलन आपको फील हो सकता है, ये भी बीपी का बढ़ा हुआ संकेत हो सकता है। ये पांचवा लक्षण है। तो टोटल आपने 5 लक्षण देखा आज के इस वीडियो में बीपी बढ़े रहने के कंडीशन में। पहला मैंने आपको बताया कि बार बार आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है, ठीक है। और दूसरे लक्षण की बात करूं, दूसरा लक्षण आपको बताया कि आपको कुछ ही काम करने में, कुछ ही फिजिकल एक्टिविटी में चक्कर आ सकता है या आपको उल्टी आ सकता है, ठीक है, ये शिकायत बन सकती है। और मैंने तीसरे लक्षण की बात की कि आप जब भी चलेंगे उठ के अपने बेड से, अपने रेस्टिंग कंडीशन में, तो आपको क्या हो सकता है, उस कंडीशन में धुंधला दिखाई दे सकता है सामने का ऑब्जेक्ट, आपको ब्लर दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये तीसरा लक्षण बताया। और चौथे लक्षण की बात करूं आपको तो कमजोरी व सुस्ती
आपको पड़ सकती है, ठीक है। आप कमजोर फील करेंगे अपने आप को, या आपको सुस्ती आएगी, ठीक है। तो ये आपका चौथा लक्षण है बीपी बढ़े रहने की। और मैं पांचवा लक्षण आपको बताया कि आपको जरा से ही फिजिकल एक्टिविटी में, चलने में, घूमने में तुरंत आपका सांस फूलने की आपको समस्या समझ में आएगी, या आपके चेस्ट में जलन महसूस होगा आपको, ठीक है। ये आपका पांचवा लक्षण है, ठीक है। टोटल आप इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 लक्षण बताए, या इसके अलावा भी अनेक और भी संकेत हो सकते हैं, और भी लक्षण हो सकते हैं बीपी के बढ़े रहने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी कोई संकेत भी महसूस नहीं होता है, तो इसको उस दशा में साइलेंट किलर कहा जाता है, ठीक है, बीपी को। लेकिन इस सब संकेतों में से आपको कोई भी संकेत अगर नज़र आता है, आपको कुछ भी ऐसी समस्या समझ में आती है, तो अपने चिकित्सक से तुरंत आप संपर्क करें, अपने परामर्शदाता से, और अपनी बीपी मेजर करवाएं, ताकि क्या हो, सही समय पे आपका इलाज हो सके और सही समय पे सुधार हो सके आपके शरीर में, आपके बॉडी में, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और ये तो मैंने आपको सिम्टम बताया, लक्षण बताया, संकेत बताया बॉडी में बीपी बढ़े रहने की। लेकिन मैंने बताया कि कभी कभी जैसे सवाल है कि कुछ भी संकेत नहीं आ रहे हैं, उस दशा में बीपी बढ़ी रहती है, तो क्या होगा। तो एक एज ग्रुप होता है, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। एज ग्रुप, अगर आप 30 प्लस यानी 35 के एज में हैं, तो 35 प्लस या 35 के लोग एक समय बाद आप क्या करें, बीपी चेक करवाते रहें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 1 महीने में, 15 दिन में आप कभी न कभी अगर बीपी चेक करवा लेते हैं, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि बीपी की शिकायत कुछ है या बिल्कुल हम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप, काफ़ी लोगों का मानना ये होता है कि हम कोई चेकअप क्यों कराने जाएं, कुछ जांच में पॉजिटिव आ जाए। तो मज़े की बात यह है कि आपके शरीर में वो संकेत होंगे, वो लक्षण होंगे, वो परेशानियां होंगी, तभी तो वो पॉजिटिव आ सकता है, वो फैक्टर। आप इस डर से अगर चेकअप नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा, वो लक्षण कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंदर एक बड़ी बीमारी में तब्दील होती चली जाएगी, अगर आप इस बात से डर के जो है कोई चेकअप नहीं करवाते हैं। तो ये सब बहुत नियमित जांच है एक एज के बाद। जैसे मैंने बताया 30 प्लस या 35 प्लस के लोग जो हैं, उनको नियमित बीपी चेक करवाने की आवश्यकता है, या करानी भी चाहिए। बॉडी में संकेत आए या ना आए, हम इसका इंतज़ार ना करें। इससे भी खास जरूरी बीपी के संदर्भ में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी तक तो ये 3 सीरीज में कि बीपी होता क्या है, बीपी का बेसिक जानकारी, या बीपी बढ़ने के कारण क्या होते हैं, या आज की वीडियो की बात करें पार्ट 3 की, तो आपने जाना कि इसके संकेत क्या होते हैं बॉडी में। अगले वीडियो में इससे खास और बेहद जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे कि बीपी घटने के केस में शरीर में क्या दिक्कतें होती हैं। मैं इस विषय पे अहम चर्चा के साथ अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा। तो उस वीडियो को आप मिस मत करिए, इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए, और अपने सभी शुभचिंतक को ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि बढ़ते गर्मी, बढ़ते तापमान के साथ किसी को ऐसी कोई शिकायत ना हो बीपी की, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि मेरा मानना है सेहत है तो सब है। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखिएगा। फिर मिलते हैं बीपी के अगली सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।